नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये है अदालती शब्दावली का पार्ट 4 और आप हमारे चैनल पर विजिट करके इसके सारे पार्ट देख लेना ताकि आप बहुत कुछ नया सीख सकें। और इस वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने एक तरफ उर्दू, अरबी और फारसी भाषा के शब्द रखे हैं जो कि न्यायिक शब्दावली में सम्मिलित हैं और बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग होता है। आप इन शब्दों को अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं और न्यूज़ में सुनते हैं। और एक तरफ हमने रखे हैं इनके हिंदी अर्थ। तो पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द है इगवा या अगवा। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी को अगवा कर लिया गया। तो अगवा का हिंदी अर्थ होता है अपहरण और इंग्लिश में इसे कहते हैं किडनैप। नेक्स्ट वर्ड है इजलास। इजलास का हिंदी अर्थ होता है न्यायालय या फिर न्यायपीठ। इंग्लिश में इसे कहते हैं कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है इल्जाम। इल्जाम का हिंदी अर्थ होता है आरोप, किसी पर आरोप लगाना यानी किसी पर इल्जाम लगाना। इंग्लिश में इसे कहते हैं एलिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है इमारत। इमारत को हिंदी में कहते हैं भवन, गृह, घर या सदन। इंग्लिश में इसे बिल्डिंग कह सकते हैं, हाउस कह सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है इंसाफ। इंसाफ को हिंदी में कहते हैं न्याय। इंग्लिश में इसे कहते हैं जस्टिस। इंसाफ की मांग की यानी कि न्याय की मांग की। नेक्स्ट वर्ड है इंतकाल। इंतकाल का हिंदी अर्थ होता है मृत्यु या निधन। इंग्लिश में इसे कहते हैं डेथ। अगला शब्द है इंसाफ पसंद। इंसाफ पसंद का हिंदी अर्थ होता है न्यायप्रिय। अगला शब्द है इंतजाम। इंतजाम का हिंदी अर्थ होता है व्यवस्था। इंतजाम करना यानी व्यवस्था करना। अगला शब्द है इंतजार। इंतजार का हिंदी अर्थ होता है प्रतीक्षा। इंतजार करना मतलब प्रतीक्षा करना। इंग्लिश में इसे कहते हैं वेट। नेक्स्ट वर्ड है इज्जत। इज्जत को हिंदी में कहते हैं मान, सम्मान या प्रतिष्ठा। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिस्पेक्ट या प्रेस्टीज। नेक्स्ट वर्ड है जायदाद। जायदाद को हिंदी में कहते हैं धन, संपत्ति। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वर्ड है जब्त। जब्त का हिंदी अर्थ होता है अधिहरण। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी की संपत्ति जब्त कर ली गई। तो जब्त का हिंदी अर्थ होता है अधिहरण, मतलब कि उसकी संपत्ति अधिहरण कर ली गई। नेक्स्ट वर्ड है जवाबदेह। जवाबदेह का हिंदी अर्थ होता है उत्तरदायी। इसको इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटेबल। जवाबदेह होना यानी कि उत्तरदायी होना। नेक्स्ट वर्ड है जवाबदेही। जवाबदेह से ही बना है जवाबदेही। जवाबदेही को हिंदी में कहते हैं उत्तरदायित्व। इंग्लिश में इसे कहेंगे अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है कागजात। कागजात को हिंदी में कहते हैं किसी विषय से संबंधित पत्र या फिर पत्र। नेक्स्ट वर्ड है करतूत। करतूत को हिंदी में कहते हैं कृत्य। अगला शब्द है खानदान। खानदान दोस्तों आपने बहुत बार इस शब्द का प्रयोग किया होगा और आपने सुना भी होगा। खानदान को हिंदी में कहते हैं कुल और इंग्लिश में इसे कहते हैं फैमिली। नेक्स्ट वर्ड है खजाना। खजाना को हिंदी में कहते हैं कोषागार और इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रेजरी। नेक्स्ट वर्ड है खर्चा। खर्चा को हिंदी में कहते हैं व्यय और इंग्लिश में इसे कहेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंस या एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब हो जाएगा खर्चे और एक्सपेंस का मतलब हो जाएगा खर्चा। अगला शब्द है खरीददार। खरीददार दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है और इसको हिंदी में कहते हैं क्रेता। इंग्लिश में कहते हैं बायर। नेक्स्ट वर्ड है खत। खत को हिंदी में कहते हैं पत्र और इंग्लिश में इसे कहते हैं लेटर। नेक्स्ट वर्ड है कोशिश। कोशिश को हिंदी में कहते हैं प्रयास, प्रयत्न, उद्यम, उपाय या परिश्रम। नेक्स्ट वर्ड है मालिकाना हक। मालिकाना हक का हिंदी अर्थ होता है स्वामित्व। इसके बाद है मशक्कत। मशक्कत दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है और इसका हिंदी अर्थ होता है श्रम या परिश्रम। जैसे अगर आप इसका वाक्य प्रयोग करें तो आप कह सकते हैं कि हमने बहुत मशक्कत के बाद इस चीज़ को प्राप्त किया, यानी कि हमने बहुत परिश्रम या बहुत श्रम करने के बाद इस चीज़ को प्राप्त किया। अगला शब्द है मशवरा या मशविरा। इसका हिंदी अर्थ होता है परामर्श या विमर्श। नेक्स्ट वर्ड है मियाद। मियाद का हिंदी अर्थ होता है अवधि।
इंग्लिश में कहते हैं पीरियड, और इसी से बनता है मियादी। मियादी का हिंदी अर्थ होता है आवधिक। अगला शब्द है मोहर। मोहर का हिंदी अर्थ होता है मुद्रा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टैम्प। नेक्स्ट वर्ड है नामंजूर। नामंजूर को हिंदी में कहेंगे अस्वीकृत, और इंग्लिश में इसे कहेंगे डिसअप्रूव्ड। डिसअप्रूव्ड। नेक्स्ट वर्ड है नक्शा। नक्शा को हिंदी में कहते हैं मानचित्र, और इंग्लिश में कहते हैं मैप। नेक्स्ट वर्ड है नकदी। नकदी को हिंदी में कहते हैं रोकड़ या धन, इंग्लिश में इसे कहेंगे कैश। नेक्स्ट वर्ड है नजीर। नजीर का हिंदी अर्थ होता है दृष्टांत, इंग्लिश में कहेंगे एग्जाम्पल। नजीर पेश करना यानी कि एक उदाहरण पेश करना या दृष्टांत पेश करना। नेक्स्ट वर्ड है नीलामी। नीलामी को हिंदी में कहेंगे घोष विक्रय। नीलामी का हिंदी अर्थ होता है घोष विक्रय, और इंग्लिश में इसे कहेंगे ऑक्शन। नेक्स्ट वर्ड है निगरानी। निगरानी का हिंदी अर्थ होता है देख रेख, और इंग्लिश में कहते हैं सुपरविजन। निगरानी करना यानी कि देख रेख करना। नेक्स्ट वर्ड है निशान। निशान दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है, और इसका हिंदी अर्थ होता है चिन्ह या संकेत। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे, यानी कि चोट के चिन्ह थे। नेक्स्ट वर्ड है पैदा। पैदा का हिंदी अर्थ होता है उत्पन्न या उत्पादन। इसके बाद है परगना। परगना को हिंदी में कहते हैं उपजनपद, और इंग्लिश में इसे कहेंगे सब डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है जिला। जिला को हिंदी में कहते हैं जनपद, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है पोशाक। पोशाक को हिंदी में कहते हैं परिधान। नेक्स्ट वर्ड है सबूत। सबूत को हिंदी में कहते हैं साक्ष्य या प्रमाण, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एविडेंस। नेक्स्ट वर्ड है पुख्ता। पुख्ता दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है, और इसका हिंदी मीन्स होता है पक्का, दृढ़, परिपक्व या स्थिर। जैसे इसका हम वाक्य प्रयोग करें कि इस चीज़ के पुख्ता सबूत पाए गए, यानी कि इस चीज़ के ठोस या फिर पक्के साक्ष्य पाए गए। नेक्स्ट वर्ड है काबिल। काबिल का हिंदी अर्थ होता है योग्य, विद्वान, दक्ष, कुशल, निपुण। इस तरह से इसके हिंदी अर्थ होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है काबू। काबू का हिंदी अर्थ होता है वश या नियंत्रण। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि स्थिति काबू में है, यानी कि स्थिति वश में है या स्थिति नियंत्रण में है। नेक्स्ट वर्ड है कानूनन। कानूनन का हिंदी अर्थ होता है विधि सम्मत या विधि अनुरूप। नेक्स्ट वर्ड है कैद। कैद का हिंदी अर्थ है कारावास, और इंग्लिश में इसे कहते हैं इम्प्रिजनमेंट। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी मुजरिम को इतने वर्ष कैद की सज़ा सुनाई गई या इतने वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई गई। नेक्स्ट वर्ड है कैदे बामुशक्कत। कैदे बामुशक्कत, इसका हिंदी अर्थ होता है सश्रम कारावास। नेक्स्ट वर्ड है कैदी। कैदी का हिंदी अर्थ होता है बंदी, और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिजनर। नेक्स्ट वर्ड है कीमत। कीमत का हिंदी अर्थ होता है मूल्य, और इंग्लिश में इसे कहते हैं रेट। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको ये जानकारी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।